तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीनियर सर्च के ऊपर कि लीनियर सर्च क्या होता है, उसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, उसकी बेस्ट केस और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और भी बहुत कुछ। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है। इस फोल्डर को अपन VS कोड में ओपन कर लेते हैं पहले, और एक फ़ाइल बना लेते हैं C++ की। ये वेलकम फाइल को क्लोज करो। इसमें एक फ़ाइल बनाते हैं लीनियर सर्च .cpp। हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मान लो कि अपन को एक अरे दिया हुआ है कुछ इस तरीके से 1 2 4 8, या सॉर्टेड नहीं है बात, 24 90 13 5 एंड 8। ये कोई अरे दिया हुआ है और हमारा टारगेट एलिमेंट जो हमको सर्च करना है वो है 5। ठीक है, तो लीनियर सर्च क्या करता है? लीनियर सर्च नाम से ही पता चल रहा है वो क्या करेगा, एक लीनियर फैशन में आगे बढ़ता है। मतलब सबसे पहले 0th इंडेक्स पे जाएगा, चेक करेगा कि ये टारगेट के इक्वल है क्या। अगर इक्वल होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा या फिर इंडेक्स रिटर्न कर देगा, जैसे भी उसमें क्वेश्चन में पूछा गया हो। अगर इक्वल हुआ तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न, अदरवाइज आगे बढ़ जाएगा। जब तक कब तक आगे बढ़ेगा? जब तक वो आखिरी इंडेक्स तक ना पहुंच जाए या फिर उसको कोई टारगेट एलिमेंट ना मिल जाए। तो जैसे कि अपने केस में 5 एलिमेंट दिया हुआ है कि ये सर्च करना है, तो अपन सबसे पहले आएंगे इस वाले इंडेक्स पे, 0th वाले। इसको 24 को कंपेयर करेगा वो 5 के साथ। क्या 24 5 के इक्वल है? नहीं है, तो आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई आगे बढ़ जाएगा। फिर 90 को कंपेयर करेंगे 5 के साथ, तो क्या 90 और 5 इक्वल है? नहीं। फिर आगे बढ़ जाएगा तो अब 13 आ जाएगा। 13 और 5 इक्वल है क्या? नहीं है, तो 13 से भी आगे बढ़ जाएगा। 5 और 5 इक्वल है क्या? हाँ इक्वल है। तो अगर क्वेश्चन में या फिर हमारा फंक्शन या तो इंडेक्स रिटर्न करेगा या फिर बूलियन फंक्शन बनाया तो ट्रू रिटर्न कर देगा। अभी हम बनाएंगे एक बूलियन फंक्शन जो कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, या फिर हम इंडेक्स भी रिटर्न करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो अगर 5 और 5 इक्वल हो गए तो मान लो हमने यहाँ का इंडेक्स रिटर्न करा दिया, जो कि क्या था 0 1 2 3। 3 इंडेक्स वहाँ पर रिटर्न हो जाएगा और लूप यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। ये होता है बेसिक लीनियर सर्च की कहानी। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं। हमको इंडेक्स रिटर्न कराना है तो हम एक इंटीजर फंक्शन बनाएंगे, नाम क्या होगा? लीनियर सर्च। ये क्या लेने वाला है? ये एक अरे लेगा, साथ में उसका साइज लेगा। ठीक है, इस साइज को हम एन में स्टोर करा लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? लूप चलाएंगे कहाँ से कहाँ तक? अभी हमने क्या किया था, 0 से लेके हम एन तक ट्रैवर्स किया था, तो लूप चलेगा 0 से लेके एन तक। इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब हम क्या कर रहे थे लूप में? हर एक हर एक इस अरे के एलिमेंट से इस टारगेट को कंपेयर करा रहे थे। तो हमने टारगेट नहीं लिया, तो हम यहाँ पर टारगेट ले लेते हैं, इंटीजर टारगेट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जो हमारा अरे ऑफ ith एलिमेंट होगा, चेक करेंगे क्या वो बराबर है टारगेट के। ठीक है, अगर होता है तो रिटर्न कर देंगे आई, मतलब वो वाला इंडेक्स। अदरवाइज तो आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। अगर मिल जाता है तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, नहीं मिलता है तो हम क्या रिटर्न कर देंगे? -1, कि हमको कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पर एक अरे बना लेते हैं अब, इंटीजर अरे। मैंने साइज दिया है 5, और इसी को ले लेते हैं। 5 एलिमेंट ही है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मैंने ले लिया अरे। फिर मैंने बनाया टारगेट, इसको मैंने 5 ही दिया है, सेमी कॉलन। ठीक है, अब फंक्शन का नाम क्या है? लीनियर सर्च। तो ये कुछ रिटर्न करेगा, तो इसके लिए हम एक आंसर वेरिएबल बना लेते हैं, जो कि रिटर्न करेगा वो आंसर में स्टोर हो जाए। इसको क्या क्या पास करना है? एक अरे देना है, अरे का साइज देना है जो कि कितना है 5, और हमारा टारगेट देना है जो कि है 5। ठीक है, सी आउट कर लेंगे आंसर को। यहाँ पर सेमीकोलन मिसिंग है, सेमीकोलन लगा दिया। अब एक बार रन करके देख लेते हो। थोड़ा टाइम ले रहा है। हाँ, तो आंसर रिटर्न होकर क्या आया? 3। 3 क्या है? ये है इंडेक्स की कहाँ पर आपका ये वाला एलिमेंट स्टोर है। तो देख लेते हैं थर्ड इंडेक्स पे क्या, 0 1 2 3। तो हम यहाँ पर आंसर की जगह लिख सकते हैं कि वैल्यू
प्रेजेंट एट दिस इंडेक्स। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि ये वाली वैल्यू किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है। एक बार और रन कर देते हैं। सो वैल्यू प्रेजेंटेड थर्ड इंडेक्स। अब मैं क्या करता हूँ ना, ये 5 की जगह अगर मैंने ऐसा एलिमेंट दे दिया कि जो कि इस अरे में प्रेजेंट नहीं है, जो कि है मान लो 90, तो रन करके देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। -1। -1 का मतलब कि ऐसा कोई इंडेक्स ही नहीं है। और ये यहाँ पर इसलिए वार्निंग दे रहा है क्योंकि हमने टारगेट को यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर मैं टारगेट लिख देता हूँ और यहाँ पर वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। 10 दिया मैंने, 10 भी प्रेजेंट नहीं है तो भी -1 ही आना चाहिए। हाँ, -1 ही आया। तो लीनियर सर्च कुछ इस तरीके से काम करता है। अब बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हमको दिख रहा है कि दो तरीके से हम बात कर सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। एक होती है इसकी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बी बेस्ट केस, और एक होता है इसका वर्स्ट केस। ठीक है, तो बेस्ट केस क्या होगा? बेस्ट केस ये होगा कि मान लो कि यही अरे था हमारा और मेरे को सर्च करना है 24, तो वो मिल जाएगा मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे ही और यहीं से रिटर्न हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही बार लूप चला, बिग ऑफ 1 टाइम, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ 1। क्यों? क्योंकि सिर्फ 24 सर्च करना था उसको और 24 उसको पहले ही इंडेक्स पे मिल गया, तो उसको पूरे लूप में एंटर करना नहीं पड़ा, सिर्फ एक बार चला लूप और बाहर निकल गया। मतलब सिर्फ 0th इंडेक्स के लिए चला और बाहर हो गया, तो सिर्फ एक ही बार चला, इसके लिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट मान लो मुझे सर्च करना था 8, तो अगर 8 सर्च करना है तो ये पूरे लूप तक चलेगा और उसको आखिरी में जाके मिलेगा। ठीक है, आखिरी में जाके मिला मतलब पूरा एन, पूरी उसकी साइज जो थी, एन जो थी उसकी साइज, वहां तक लूप चला और फिर आखिरी में जाके मिला, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? बिग ऑफ एन। और सिर्फ इसी केस में नहीं, मान लो अगर मेरे को जो इस ऐसा एलिमेंट जो कि इसमें नहीं है, जो कि 19, तो अगर इसको 19 भी सर्च करना है तो ये पूरे अरे को सर्च करेगा और बाद में रिटर्न करेगा क्या? -1, कि मुझे ये एलिमेंट कहीं भी नहीं मिला। तो बेस्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ 1 और वर्स्ट केस में होती है बिग ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं की है। ये जो हमने यूज़ किया भी है एक इंटीजर, तो ये कांस्टेंट स्पेस में ही आता है, तो इसीलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो क्या होगी? वो भी कांस्टेंट ही होने वाली है, बिग ऑफ 1। ठीक है, अब मान लो कि अगर क्वेश्चन आपको बोलता है कि आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है, तो आप इंटीजर ना बनाते हुए एक बूलियन फंक्शन बना सकते हो। कैसे? इसी को अगर मैं कर दूं, तो मान लो इसी में इसकी जगह मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको हो गया, कॉपी कर लेता है, काम करते हैं। ठीक है, मान लो ये होता है एक बूलियन फंक्शन। ठीक है, तो क्या करना था मुझे यहाँ पर, जब मैच हो जाता है, टारगेट से मैच हो गया, तो क्या रिटर्न करना है? ट्रू रिटर्न करना है। वो मैच अगर नहीं होगा तो क्या रिटर्न करना है? फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, ये इसलिए दिक्कत दे रहा है क्योंकि लीनियर सर्च बना हुआ है, तो इसलिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ इसलिए। तो अब चला के देखते हैं, बाकी चीज़ों को तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बस ये है कि ये इंडेक्स दिखाएगा, तो इंडेक्स ना दिखाते हुए इसको मैं कर देता हूँ आंसर, प्रेजेंट और नॉट ऐसा लिख देता है, प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, इसको भी हटा दिया। टारगेट अभी अपन ऐसा लेते हैं जो कि सारे ना प्रेजेंट है। तो टारगेट क्या है अपना? मान लो 8 है मेरा। ठीक है, अब चलाते हैं एक बार। तो प्रेजेंट और नॉट, 1 का मतलब होता है ट्रू, तो 8 जो है वो प्रेजेंट है, इसलिए इसने दे दिया 1। अब मान लो मैंने दिया होता है यहीं पे 18, तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, क्योंकि 18 इस पूरे अरे में कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है, आ गया 0। तो इस तरीके से इसके दो वेरिएशन थे, या तो आप इंटीजर या तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर दो, या फिर ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर दो। तो इसमें एक और चीज़ हम करके देख सकते हैं, वो ये कि ये टारगेट मान लो यूज़र का इनपुट आ रहा है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो अभी यहाँ से मैंने ये 18 को हटा दिया। ठीक है, और पहले मैं सी आउट कर देता हूँ, एंटर द वैल्यू दैट यू वांना सर्च। ठीक है, तो यूज़र इनपुट कर देगा, सीन अपन कर लेंगे टारगेट में और टारगेट यहाँ पास कर दें, तो जो यूज़र इनपुट करेगा वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और चाहो तो इसको भी अपन प्रिंट करवा सकते हैं, तो इसको प्रिंट करवा देते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, void print arr। ये क्या करने वाला है? ये सेम वही एक अरे लेगा और एक साइज लेगा, साइज। ठीक है, साइज को अपन एन में स्टोर करा लेते हैं जैसे ऊपर किया था।
और लूप चला के सिर्फ प्रिंट कराना है, तो लूप 0 से लेके 10 तक चलेगा। और हम क्या कर रहे होंगे, सी आउट ही कर रहे होंगे किसको, अरे ऑफ आई को। ठीक है, अब ये वाला लूप भी अपन लिख सकते हैं, और हम एक दूसरे तरीके का फॉर लूप भी लिख सकते हैं, जो कि ऐसा होता है। हमने यहाँ पर क्या दिया है, ए आर आर। यहाँ पर ए आर आर की जगह हम लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये वाला जो लूप है ये वेक्टर्स के साथ लिखा है। तो हमने साइज ले लिया। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप लिखेंगे। कहाँ से, आई 0 से लेकर आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, हमको क्या करना है, सिर्फ सी आउट करना है। क्या सी आउट करना है, अरे ऑफ आई की वैल्यू, अरे ऑफ ओ नहीं, अरे ऑफ आई। ठीक है, स्पेस दे देते हैं ताकि क्लियर दिखे। और आखिरी में यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एक हैंडल लगा दो। दैट्स इट, ये प्रिंटर बना दिया है। अब इसमें अपन अपना अरे और उसका साइज दे देते हैं। तो पहले अरे प्रिंट हो जाएगा, फिर ये प्रिंट हो जाएगा, टारगेट आ जाएगा, और आखिरी में ये। तो एक सी आउट में एक हैंडल और दे देते हैं, या फिर यहाँ लिखने से अच्छा इसमें एक हैंडल लगा देते हैं। अब एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अपना पहले अरे प्रिंट कर दिया उसने, ये अरे है। क्या सर्च करना है, मुझे सर्च करना है 30। तो प्रेजेंट और नॉट 1 आया, मतलब प्रेजेंट। एक और बार रन करते हैं। ये वैल्यू है, सर्च करना है मुझे 55। प्रेजेंट और नॉट 0, 0 मतलब नहीं है प्रेजेंट। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे देता हूँ चलो, कि जब जब 0 आए तो नो प्रिंट कर देना, यस आए मतलब 1 आए तो यस प्रिंट करवा देना। सिर्फ इफ एल्स हो जाएगा, तो तो बस वो आप लोग इतना ही मुझे था कमेंट लीनियर में सर्च करके में। ये बता दें। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक और है। ये अब बात करते हैं इसको यूज़ कब करना है। तो आप इसको यूज़ तब करोगे जब आपके अरे का साइज स्मॉल हो, साथ में अगर आपका अरे अनसॉर्टेड है, मतलब सॉर्टेड नहीं। क्योंकि सॉर्टेड के केस में हम यूज़ करते हैं बाइनरी सर्च, जिसकी बात हम किसी अगले वीडियो में करेंगे। तो लीनियर सर्च आपको तब यूज़ करना है जब या तो आपका अरे छोटा हो या फिर अनसॉर्टेड है। ठीक है, इन दोनों केस में आपको लीनियर सर्च को यूज़ करना है। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो, थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो आपकी इससे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही एक और नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।